सो हेलो वेलकम बैक। बहुत दिन के बाद फिर एक ब्लॉग बनाने जा रही हूँ और रिव्यू वीडियो एपिसोड 28, 29, 30 आई गेस। हाँ, शेर वाला और उसके बाद में वोट आउट और जो कल का एपिसोड है वो चप्पल और चपेट वाला। तो अभी मैं घर में आई हूँ, कुछ दिन से मैं घर में हूँ, पूरा टाइम स्पेंड कर रही हूँ मम्मी के साथ, घर में मेरा रिलेटिव्स फैमिली लोग के साथ, दोस्तों के साथ जो शादियों के आसपास के गांव में चले गए उन लोग के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, जिसके वजह से मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ और ब्लॉग भी टाइम टू टाइम नहीं दे पा रही हूँ एपिसोड रिव्यू वाला रोडीज़ का। सो अभी बात करते हैं वही एपिसोड के बारे में। उस दिन शेयर वाला टास्क तो बहुत मज़े से गया, फन हुए में, क्योंकि ऑब्वियसली गेम हमारा पूरा दिन हमारा फेवर में है तो हम पूरा मूड अच्छा था, मज़े से गया। वेल एज सुरुचि और मनमीत मज़ा आया। उसके बाद में हमारा गैंग जीत रहे थे बेस्ट गैंग अलायंस, मज़ा से चल रहा था उस दिन। सो उस दिन देखा मेरा घुटना का हालत बहुत ख़राब था, जो कि डॉक्टर ने वो करके दिया था, ड्रेसिंग करके पूरा टेप मार के दिया था। बट मुझे बहुत इरिटेट हो रहा था वो चीज़, लेकिन वो सेफ्टी के लिए दिया था कि उसमें धूल मिट्टी कुछ सेप्टिक ना हो करके। बट मुझे इरिटेट होता निकाल दिया। लेकिन निकालने के बाद एक चीज़ क्या हुआ, वहाँ पे लाइक पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है ना, इतना छोटा छोटा वाला मक्खी बहुत ज़्यादा था। सो वो मक्खी यहाँ पे आ रहा था घूम फिर के, तो मैं थोड़े सेकेंड सेकेंड में ऐसे खुजला रहा था गाय भैंस की तरह। बट कोई बात नहीं, रोडीज में चलता है। सो टास्क खत्म हो गया, हम लोग जीते, मज़े से आया। कैंप साइड पे हम चिल कर रहे थे शाम के टाइम में, वो जो कि उसी दिन वोट आउट है, ठीक है, लेकिन उस चीज़ को एपिसोड में बांट के दिखाया। तो हम चिल बैठे थे तो यश भी अचानक से आया, बोला कि जी भी, यू नो हाउ मच आई रेस्पेक्ट यू, आई लव यू, मैं तुम्हारा अगेंस्ट भी कुछ वो नहीं करती हूँ, बट तुम कैसे एग्री हो सकते हो मुझे वोट आउट करने के लिए। इतना उसको भी बुरा लगा, मुझे भी बुरा लगा, क्योंकि मैंने बात भी नहीं किया किसी के साथ, किसी को वोट आउट करने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। सिर्फ मेरा गैंग के साथ ही बैठ के बात करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली रोडीज में आया तो किसी को निकालना पड़ेगा। सो मैं क्लियर था। बट मुझे बुरा लगा कि कौन मेरे अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। मेरे साथ तो आके किसी को वोट आउट करने के लिए बात किया ही नहीं कोई भी। बट कौन है जो रूमर्स फैला रहा है मेरे बारे में, किसी लोगों का दिल में दिमाग में गलत फहमियाँ भर रहा है। मैंने उसको पूछा, उसने भी नहीं बताया, ठीक है। तो ऐसा जिसने उसको बताया होगा उससे प्रॉमिस लिया होगा कि मत बताना, उसने नहीं बताया। तो मैंने ऑब्वियसली उस दिन भी मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, क्योंकि मनमीत आके बोला था कि हम लोग का गैंग लीडर्स नेहा मैम ने बोला है कि क्लिपी को वोट आउट करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि नेहा मैम कभी भी किसी का एक भी रोडीज़ का नाम मुंह पे लेके नहीं बोलता है। वो सिर्फ मैम यही बोलता है कि हमेशा अपने आप को बचाओ, अपना गैंग मेम्बर्स को बचाओ, यही बोलता है। बट मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो मनमीत को मैंने बोला कि ठीक है, आने दो मैम को, मैम जब कैंप साइड पे आएंगे मैं मैम से मैं डायरेक्ट पूछ लूँगी। तो उसकी वजह से मैं डिस्टर्ब थी, ऊपर से ये बात भी मेरे दिमाग में खा रहा था कि कौन है जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है मेरे बारे में। तो मैं चेयर में खड़ा हो गया और चिल्लाया, सुनो सुनो, कोई भी मेरे बारे में झूठ नहीं बोलेगा, कोई भी मेरा अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करेगा। अगर दम है, एक बाप का एक माँ का औलाद है, तो मेरे मुँह में आके बात करेगा, मेरे मुँह पे आके पूछेगा, बोलेगा। मेरा पीठ पीछे कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बचपन से लेकर आज तक मैं भी, मेरे माँ बाप को भी मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। लगने से मैं आज झूठ बोल के मैं गाली खा लूँगी, मार खा लूँगी, लेकिन वो झूठ मुझे रात को सोने में डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकती हूँ। सो कोई है जो मेरा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है मेरा अगेंस्ट। बट कल अगर याशमी ने अच्छा किया, मेरे मुंह पे आके पूछा, क्योंकि याशमी मेरे पे ट्रस्ट करती है और कहीं ना कहीं सब रोडीज लोग मेरे पे ट्रस्ट करती है, क्योंकि जी भी किसी का अगेंस्ट जाके वो कभी वोट नहीं करेगा एक्सेप्ट गैंग का डिसीजन के अलावा, ठीक है। क्योंकि किसी के साथ मेरा पर्सनली वो नहीं था, क्योंकि मैं जिसके साथ मैं वर्ड्स देती हूँ, मेरा वर्ड्स पे खड़ी रहती हूँ। सो उस चीज़ सब रोडीज को पता था, इसीलिए आज तक मेरा अगेंस्ट वोट एक भी नहीं आया है मेरा नाम। सो कोई बात नहीं, लेकिन वो चीज़ भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो मैं अनाउंसमेंट किया, कोई भी नहीं आया आगे आके बात करने के लिए। तो मेरा अंदर में वो खा रहा था, मेरा दिमाग चिरा रहा था मुझे, मतलब बहुत इंस्टिगेट कर रहा था कि कौन है, कौन है, कौन है। फिर मैंने ड्रम उठाया, फेंका, किक मारा, मेरे नी में दर्द था। मैसूरू से पोलाची आने के टाइम में बाइक से मैं गिर गई थी, स्कूल बस ने मुझे लगा दिया था हाथ में। सो मैं गिर गई थी, ज़्यादा तो नहीं हुआ था, लेकिन मेरा नी में लगा था। तो मैं नी, वही दर्द वाला नी से मेरे इतना एग्रेशन हो गया, इतना मैं गुस्सा हो गया मेरे अंदर में, मैं किक मार दिया। फिर बाद में मैं सबसे बोला, हर्ष भाई कौन है जो मेरे बारे में झूठ बोल रहा है, कौन है, कौन है, कौन है। कोई भी नहीं आया मुँह पे, सब मुँह पे अच्छा बन रहा है। तो उसी सब ने, मतलब मनमीत, सब ने, मेरा गैंग लीडर्स, थैंक यू सो मच, मेरे गैंग लीडर्स, सॉरी मेरे गैंग मेम्बर्स ने, करेक्शन, मेरा गैंग मेम्बर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे चिल किया, काम डाउन किया, तो मैं ठीक हो गया। लेकिन मैं पूरा मूड ऑफ था। थोड़ी देर बाद गैंग लीडर्स आए, एलविस सर और गैंग नेहा मैम। मैंने नेहा मैम सबसे पहले बोला कि मैम क्या आपने
किलिंग पी के अगेंस्ट वोट करने के लिए बोला था मनमीत को। मनमीत का मुंह वो हो गया, फट गया मनमीत का, क्योंकि मनमीत ने झूठ बोला है। फिर बाद में एलविस सर ने बात को थोड़ा मेकअप कर दिया, मुझे ऐसा लगा। एलविस सर ने बोला हाँ मैंने बोला है, नेहा मैम तो मुंह पे मना कर दी क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ और मैंने किसी का नाम नहीं लिया। तो मनमीत का फट गया। फिर मैं मनमीत का चेहरा फेस देखा, मनमीत को मैं समझ सकती हूँ क्योंकि वो कभी मेरे साथ नहीं खेलेगा, लेकिन वो भी अपना निशी दोस्त को सेव करने के लिए, क्योंकि जिमी पता है कि जिमी कभी भी अपना जिसको प्रायोरिटी में रखा है अपना दोस्त के अगेंस्ट कभी वोट नहीं करेगा। लेकिन जिमी को ये बोला कि मनमीत ने कभी मेरा मुँह पे आके बात नहीं किया, रिश्मिता और सिमरन ने मुझे बताया, क्योंकि वो अपना वोट बैंक बना रहा था मनमीत। लेकिन कोई बात नहीं, पता चल गया। तो मैम को मैंने बोला मैम क्लिपी को वोट करो, बोला। मैंने बोला मैं क्लिपी को वोट नहीं करूँगी, एलविस सर प्लीज़ क्लिपी को वोट मत करो। तो मैम मुझे गाली दे रहा था, गाली नहीं दे रहा था, समझा रहा था कि ऑब्वियसली मैम मुझे प्यार करती है। तो मैम को मैंने बोला मैम अगर ये लोग अपने दोस्त का स्टैंड लेके ऐसा बोल सकता है तो मैं क्यों अपने दोस्त का स्टैंड नहीं ले सकता है। तो एलविस सर ने एक बार बोला था तू ऐसी बात करती है क्या गुस्से में। सर मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मैं बहुत गुस्सा हूँ, मेरा दिमाग ख़राब होकर बैठा है सर। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोग को डिसरिस्पेक्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मैम ने मुझे अच्छे से समझाया जिमी अगर तुम ऐसा नहीं करोगे इट कुड बी यू। मैंने बोला कोई बात नहीं मैम, मैं चली जाऊँगी, मैं चली जाऊँगी। फिर मैंने बोला अभी ये सब लड़ने झगड़ने का टाइम नहीं है, सुनो तुम लोग अच्छे से खेलो, एक जगह में वोट करो, अपना गैंग मेंबर्स एलाइंस गैंग मेंबर्स को बचाओ, अपने आप को बचाओ, दैट्स इट बोल के बात करके चला गया। तो मेरा मूड पूरा ऑफ था। फिर उसके बाद हम तैयार होकर निकले वोट आउट के लिए। वो अलग एपिसोड हो जाता है, ठीक है, वोट आउट वाला अलग एपिसोड हो जाता है सैटरडे को, ये परसों को, जैसे कि आज मंडे है ना, सैटरडे को। तो वोट आउट के लिए हम निकल जाते हैं। तो वोट आउट में हम मेरा पूरा मूड ऑफ था। फिर उसके बाद में मैम ने शॉर्टकट बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मैम ने 3 मिनट ले लिया, एलविस सर ने 2 मिनट ले लिया। और उसके बाद में मैम को जब पूछा था मैम ने मुझे जोरावर और मनमीत को वो दिया, ठीक है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ, आई एम ग्लैड, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैम मेरे पे इतना ट्रस्ट करती है और उन्होंने मुझे दिया, मैं बहुत थैंकफुल हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था आज हर्ष का अगेंस्ट वोट आएगा, कितना आएगा पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता था कि मेरे अगेंस्ट में आज तो वोट नहीं आएगा, आने से भी हार्डली 1-2 आएगा, मैंने ये सोचा, ठीक है। लेकिन नहीं आया। उस दिन मैंने मैम को बोला कि हर्ष भाई भी डिसअपॉइंट थे क्योंकि उसको टास्क करने नहीं मिल रहा था। वो कहीं ना कहीं मैम ना उस पर बहुत ट्रस्ट करता है, हर्ष पे, जितना भी गैंग मेंबर्स है उस सबसे ज़्यादा हर्ष पे ट्रस्ट करता है, क्योंकि हर्ष में वो एबिलिटी है गेम प्ले करने का और अपना एलाइंस बनाने का, चाहे वो टास्क करो या ना करो उसका स्ट्रॉन्ग एलाइंस है, सोचता है। तो लेकिन मेरा जगह में मुझे ही पता होगा मेरा कंडीशन कैसा है, तो वो चीज़ हर्ष को भी थोड़ा बुरा लगा होगा, तो उसने बोला। हाँ उसने थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुली बात किया, बट सबका अपना अपना स्टाइल होता है बात। सॉरी मेरा फ़ोन आया था तो मैंने उसको पिकअप करना बहुत ज़रूरी समझा, बट तो वही बात ख़त्म हो जाता है। मैंने बोला कि मुझे लगता है मैम हर्ष आज डेंजर में, उसको सेव करने से अच्छा होगा। तो मैम ने पूछा, साथ ही साथ पूछा कि क्या तुम्हारा इम्यूनिटी उसको दे दो। तो मैंने बोला हाँ मैम कोई बात नहीं, उसको दे दो, क्योंकि मैं अब दूसरा गैंग मेंबर्स जितना भी लोग हैं उसके लिए मैं खुले में स्टैंड ले सकती हूँ, कल मैं डेंजर में आ सकती हूँ, ये सब परवाह नहीं करके मैं खुले में स्टैंड लेती हूँ। तो मेरा गैंग मेंबर्स के लिए, मेरा गैंग लीडर्स के साथ ही क्यों बात नहीं कर सकती हूँ, हम एक ही फैमिली है ना जर्नी में। सो मैंने ये लिया, बाकी मुझे पता नहीं मेरे दिल से जो आया आवाज़ मैंने दिया बोला, लेकिन मैम ने उस पर रहा, मैं बच गया। फिर बाद में जो रन सर ने बोला 4 वोट आने से आउट, उसके बाद तो मेरा फट गया। मैंने बोला थैंक गॉड, थैंक यू नेहा मैम, आपने चेंज नहीं किया। बट बहुत सारा ट्विस्ट आता है तो यही होता है। लेकिन उस टाइम मुझे लगा कि है बोलना ज़रूरी है, मुझे मतलब बोलने को हुआ मन, मैंने बोला, मेरा दिल हल्का किया। बट मुझे नहीं पता था बाद में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं मूड ऑफ था। मैं देखना चाहती थी कि मैं अगर अनसेफ रहूँगी तो मेरे अगेंस्ट कितना वोट आता है, क्योंकि उसी दिन यास्मी का नाम लेके, मेरा बारे में मेरा नाम लेके बहुत सारा बात फैलाया था। तो अगर किसी का मेरे अगेंस्ट में वोट आएगा, कितना लोग आएगा, तो कितना लोग इन्वॉल्व है ये चीज़ में मुझे पता चलता। बट उस दिन मैं सेफ था, लेकिन मुझे जानने मन था, सच बताओ तो कितना लोग मेरे अगेंस्ट है मुझे ये जानने मन था उस दिन, इसीलिए मैं अनसेफ होना चाहती थी। बट मैम ने रिस्क नहीं लिया। बट थैंक यू सो मच, मैम ने मुझे फिर से सेफ किया। अब बात आता है क्लिपी का,
ठीक है। 4 वोट आने से तो क्लिक भी का अगेंस्ट वोट आएगा ही, मनमीत, योगेश रावत, रोहित करेगा ही करेगा, और साथ में हरताज वरताज का तो कोई गारंटी नहीं था। लेकिन सिमरन ने मुझे बोला था कि वो क्लिपी का अगेंस्ट वोट नहीं करेगी, बट उसने क्लिपी का अगेंस्ट वोट किया मनमीत का बात सुन के। लेकिन मुझे ये बात पता था कि अगर मनमीत क्लिपी का अगेंस्ट है तो जोरावर भी मनमीत का बात सुन सकता है। इसीलिए मैंने उससे एक दो वोट आउट से पहले मैंने मेरा एक इम्यूनिटी सेक्रीफाइस किया था। मैंने मैम को पिच किया था कि जोरावर को देने के लिए, और मैम ने मुझे इम्यूनिटी नहीं दे के जोरावर को इम्यूनिटी दिया था। जो चीज़ कट गया नहीं दिखा, तो जोरावर को मैंने वो चीज़ बोला कि जोरावर भाई प्लीज़ आप मुझे पे बैक करो। उस दिन मैंने आपके लिए इम्यूनिटी के लिए स्टैंड लिया था, मैम से बात किया था, नेहा मैम से। सो आज मेरा वो दिन पे बैक करो, और आप प्लीज़ क्लिपी को वोट मत करो। तो जोरावर सरदार वो अपने जुबान पे खड़े रहा और उसने क्लिपी का अगेंस्ट वोट नहीं किया। इसीलिए जोरावर को मैं थैंक यू सो मच हूँ। और बात जो कि 4 वोट तो आना पक्का था, मुझे पता था क्लिपी जाएगा। तो थैंक गॉड, थैंकफुली एलविस सर ने वो चांस काट लिया लिफाफा। और लास्ट में निशी और वो आए। निशी को मैंने जाके बोला था वोट आउट में आने से पहले कि निशी आई एम सॉरी, आई एम गोना वोट अगेंस्ट यू बिकॉज ऑल ऑफ योर फ्रेंड गोना वोट अगेंस्ट माई फ्रेंड किलिंग पी, सो मुझे भी आपका अगेंस्ट वोट करना पड़ेगा। निशी ने बोला था अरे जीबी यार क्या बोल रहा है तू, निशी तुम समझ सकते हो। योगेश आके बोल रहा है क्या यार जीबी तू निशी को खुलने में धमकी दे रहा है। बोला योगेश प्लीज़, मैं धमकी देने वालों में से नहीं हूँ। मैंने आके बोला कि मैं तुम्हारा अगेंस्ट वोट कर रही हूँ क्योंकि क्लिपी अगेंस्ट वोट करने वाला है। अगर मैं नहीं उसको नहीं बोल के अगर मैं वहाँ पे वोट करता जाके वोट आउट पोडियम में, तो वो धोखेबाजी होगा। सो मैं ऐसा करना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं निशी को आके धमकी नहीं एक इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। सो वो हुआ। बाद में एलविस सर को सबने कन्विंस किया, मैंने कन्विंस किया सर प्लीज़ एलाइंस गैंग है। मेरा कन्विंसिंग लाइन आधा काट दिया, ठीक है, और जो भी कैलकुलेटिव वाला लाइन ही दिखाया, लेकिन पॉइंट है वो। लेकिन मैंने वो बात बोला क्योंकि बोलना पड़ेगा, आपका एक बात से तुम्हारा दोस्त सेफ होता है। सो मैंने वो बात बोला, लेकिन दिखाया था कैलकुलेशन वाला वो सही था, लॉजिकली दिखाया। आई एम ग्लैड कि ये पॉइंट दिखाया, नहीं तो उससे पहले जितना भी मैं बोलती हूँ सब काट देता था क्रिएटिव्स वाले। बट उस दिन दिखाया और एलविस सर ने क्लिपी को सेव किया, और मैंने बोला कि क्लिक आएगा हमारा अलायंस और भी स्ट्रॉन्ग होगा। ये बात एलविस सर ने बोला था कि अलायंस स्ट्रॉन्ग होगा, वो आने से अलायंस में बढ़िया बॉन्डिंग होगा। क्लिपी को सेव किया, सो मैं बहुत थैंकफुल था और बहुत अच्छे से किया। वोट आउट में आने से पहले मैंने मेरा गैंग मेंबर्स को देखा था टेंट के अंदर में, जब हम लोग एग्जिट लेने वाले थे, एग्जिट शॉट, तब बोला था, मैंने बोला आज भगवान सच्चाई का साथ होगा, भगवान है मेरा साथ। मेरा गैंग ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं है, 2-3 लोग ही है। मुझे पता था क्लिक भी जाएगा, लेकिन मैंने भगवान पे छोड़ दिया। थैंक गॉड भगवान ने मेरा साथ दिया, और उस दिन मेरा दोस्त बच गया, मैं खुश था। दुख तो सभी को दो तीसरा। सो मेरा भाई आया था। फिर उसके बाद तो बात वही था ख़त्म। और एपिसोड लास्ट वाला बात करते लुग्गी वाला, ठीक है। सुबह उठ गया, बहुत अच्छा मूड था, लुग्गी वाला था। लुग्गी आया, लुग्गी आने के बाद में फ़ोन आया, पोको फ़ोन आया, मज़ा आया। लेकिन वो फ़ोन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं गया अंदर में फ्रेश अप हो रही थी, मैं प्रणाम प्रे कर रही थी। सो उसके बाद डिस्टर्ब कर रहा है बेचारा। सो उसके बाद हम लोग लुग्गी लगाया, और वाह कैमरामैन भैया ने मेरा लुंगी वाला शॉट इतना मज़े से दिया। अंडा सुरुचि से मैंने वो टिका लिया था, सुरुचि के पास, सुरुचि ने मुझे टिका लगा के दिया। बट अच्छा लगा, हम लोग ने लुंगी लगाया, मज़ा आया। मुझे किसी ने आके लगा के नहीं दिया क्योंकि लगा लिया भाई। फिर उसके बाद हम निकले टास्क के लिए, और टास्क के लिए आया। उसके बाद मैं कोई गैंग लीडर्स लोग नहीं था, फिर गैंग लीडर साइड में चल के आया, कितना मज़ा आ रहा। उस दिन मतलब फन माहौल चल रहा था, ठीक है। फिर चप्पल, इतना लंबा चप्पल, इतना लंबा, विश्वास नहीं करेगा मेरा हाथ का इतना लंबा चप्पल होगा, और हैवी था वो चप्पल, ठीक है। फिर चप्पल वाला टास्क आया। चप्पल वाला टास्क में सबने खेला, हर्ष भाई ने खेला, हर्ष भाई ने दिया, हम लोग का फर्स्ट पॉइंट मिला। फिर मेरा बारी में आया कि इतना डफर हुआ मेरा, मैं पढ़ाई में ठीक नहीं हूँ, लेकिन उस टाइम मेरा आपको ना 20-20, 30-30, 10-10 सेकेंड का ही मौका देता है आंसर देने के लिए। और उसमें से वैसा ट्विस्ट है कि आप करेक्ट आंसर भी नहीं लिख सकते हो। आप करेक्ट आंसर लिखाना, फॉर एग्जांपल, तो रिया मैम का था वो बारे जवाब देने का, चूज़ करने का। तो अगर मैं करेक्ट आंसर लिखती
और मैं नेहा मैम को डबल क्रॉस नहीं कर पाती। अगर नेहा मैम ने मुझे चूज़ किया हो किल कर लिया तो वो आंसर सही हो जाएगा, तो नेहा मैम को पॉइंट मिल जाएगा, मुझे पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने नेहा मैम गलत आंसर लिखा और नेहा मैम ने मुझे चूज़ किया और मैंने नेहा मैम को दिखा दिया गलत आंसर, तो मुझे 200 पॉइंट मिलेगा, सोचो। तो ऐसा भी ट्विस्ट था, लेकिन मुझे याद नहीं था उस टाइम में, लेकिन याद आना चाहिए था, लेकिन मैं मज़े में मस्ती में याद नहीं किया और अच्छा लगा, लेकिन बहुत फन था। फिर रन सर ने बोला आई लाइक इट रन सर के साथ क्या बोलेगा, रन सर के साथ वाइबिंग तो अच्छा होता है मेरा। फिर बाद में ख़त्म हो गया और एक बार आता है, फिर घूम फिर के ऐसा है पूरा राउंड मारने के बाद फिर मेरा बारी आता है। तो मैं चप्पल लगाने वाला कौन सा आंसर था यार, भूल गया। हाँ, मैंने चप्पल लगाया, वो मेरा सेकेंड राउंड में मैंने चप्पल लगाया। फिर नेहा मैम ने मुझे चूज़ नहीं किया कि ऑब्वियसली फैशन में मैं नहीं हूँ, तो सच मैम ने सही किया, नहीं चूज़ किया मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता था। अरे मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स ये सभी पता है मुझे, फेमिना सेमिना ये होता है, नहीं पता था। यास्वी को चूज़ किया क्योंकि यास्वी स्टाइल आइकॉन क्या क्या बोलता है खुद को, वो स्टाइलिश भी है ऑब्वियसली यास्वी, बट यास्वी को चूज़ किया। यास्वी का भी गलत, सबका गलत। और मैंने भी बोला कि मुझे तो पता ही नहीं है फेमिना ऐसा होता है करके मैं बोला। तो मैम ने एक चीज़ बोला कि उसने, हम लोग जब खड़े थे उसका साथ में पोडियम पे, तो मैम ने बोला, लेकिन मुझे नहीं लगता है मैम ने बोला है। अगर बोलने से भी शायद मुझे सुनाई नहीं दिया होगा, लेकिन थोड़ा गाली खाया, अच्छा लगता है, कभी कभी प्यार मिलता है तो गाली भी मिलना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा वो राउंड ख़त्म होता है, फिर क्या आता है मेरा बारी, फिर से लास्ट राउंड है, ठीक है। लास्ट राउंड में आया था, ऑब्वियसली मैं पुलिस हूँ, सो मेरा घर भी बहुत, सिलचर मेडिकल कॉलेज है जो हमारा डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसका नज़दीक में ही मेरा घर है। मेरा पूरा गांव का लोग मेडिकल में ही काम करता है, ज़्यादातर लोग छोटे बड़े पोस्ट में। सो थोड़ा ये सब चीज़ में थोड़ा नॉलेज है, ऊपर से मैं पुलिस में ही हूँ, तो ये सब चीज़ें डील करने को मिलता है और देखने को भी मिलता है। सो मुझे ये चीज़ तो थोड़ा पता था कि बॉडी में ब्लड प्योरीफाई लीवर भी करता है करके। सो मैंने बोला प्रिंस सर को कि प्रिंस सर मुझे चूज़ कीजिए, अगर करेक्ट होगा तो एटलीस्ट फुल मार्क नहीं मिले तो 50-50 तो मिलेगा, 100 तो मिलेगा। तो प्रिंस सर तो पता है भावनाओं में बह के उसने अपना प्रिंस सरगिरी दिखाने के लिए अपना गैंग को ही चूज़ किया, जो कि गलत निकला। फिर बाद में मेरा और दिवांशी का आंसर सही निकला, अच्छा लगा, एटलीस्ट एक आंसर तो सही दिया, पॉइंट मिलो या ना मिलो। लेकिन ओवरऑल वो टास्क बहुत फन वाला टास्क था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी तो भगवान जाने, और कल क्या होगा नहीं होगा, मैं नहीं डरती हूँ यार। मैं आस पे विश्वास करने वाला इंसान हूँ और ईमानदारी सच्चाई पे चलने वाला इंसान हूँ। चाहे मुझे आज तकलीफ़ क्यों ना मिले, अगर सच्चाई से चलोगे तो एटलीस्ट आपको जो रात को नींद है वो अच्छा आता है। बाकी जो टास्क एपिसोड ऐसे चलते रहेगा। अभी फिर से आ रहा है रूमर्स, और आप लोग को टाइम टू टाइम 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। सो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ को समझिए, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरा फैमिली है, और मैं एक सिंगल इंसान होने से भी मैं घर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है, दोनों भाई भी। सो मैं खुश हूँ मेरा लाइफ से। हाँ, अमीरों वाला लाइफ नहीं है, लेकिन गरीबों वाला लाइफ भी नहीं है। बाकी भगवान है, आगे और भी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ आएगा तो मैं ज़रूर उसमें कोशिश करूँगी। बाकी आप सब हो, आप सबका प्यार, आप सबका ब्लेसिंग्स, आप सबका वेल विशेस बहुत सारा मेरे साथ है, मैं बहुत खुश हूँ। और ये एपिसोड थोड़ा मेरा ही पार्ट आप सबके साथ शेयर किया है। सो अभी के लिए आप सबको थैंक यू सो मच। तो टाइम टू टाइम अपडेट चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाकी कलू एंड जय हिंद, लव यू ऑल, बाय बाय।